सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने न पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, रिकॉर्डिंग किए जाने को, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को समझने समझाए जाने को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने निर्गमन की पुस्तक में उसका 33वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 34वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सिने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े होना। तेरे संग कोई ना चढ़ने पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चढ़ने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां बना ली और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सिने पर्वत पर चढ़ गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मूसा ने उन पहली 2 तख्तियों को तोड़ दिया था, तो यहाँ परमेश्वर मूसा को यह आज्ञा देते हैं कि एक बार फिर से उन पहली तख्तियों के समान 2 और पत्थर की तख्तियां बना करके तू मेरे पास ऊपर सिने पर्वत पर आ जा। वहां पर हम 5वें वचन से आगे देखते हैं, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर यहोवा ने बादल में से उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा के नाम का प्रचार किया। तो क्या यहाँ पर परमेश्वर ने स्वयं अपने नाम का प्रचार किया है? मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि परमेश्वर का दूत या परमेश्वर का सामर्थ जब किसी मनुष्य पर उतरता है या उस मनुष्य को संबोधित करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो परमेश्वर का वचन है या वो परमेश्वर की ओर से कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत यहाँ पर उसके साथ खड़ा होकर परमेश्वर यहोवा का प्रचार करता है। 6ठे वचन में लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। यहाँ पर परमेश्वर के गुणों को बताया गया है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और क्रोध करने में वो धीरजवंत है, यानी कि वो एकदम से क्रोध नहीं करता, लेकिन वो धीरज के साथ क्रोध करता है और अति करुणामय है, अति करुणामय है और वो ही सत्य है। 7वें वचन में लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों वरन पर पोतों को भी देने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन पर हमें ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधर्म और पाप और अपराध को तो वो क्षमा करता है, लेकिन वो दोषी को किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं करेगा। तो ये वो दोषी कौन है? मेरे प्यारे बहनों, दोषी वो है जो अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता है, दोषी वो है जो अपने पाप को नहीं मानता है, अपराधी वो है जो अपने पाप का अंगीकार नहीं करता है। और हम जो मनुष्य हैं वो इसी प्रकार से हैं, हम जाने अनजाने ऐसे पाप करते हैं परमेश्वर के विरोध में। जैसा कि हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि जो कोई ये कहे कि हम में पाप नहीं है वो अपने आप को धोखा देता है, उसमें सत्य है ही नहीं। हम निरंतर पाप करते हैं, हम निरंतर गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वचन लिखा है कि मैं दोषियों को कभी भी निर्दोष नहीं ठहराऊंगा,
परमेश्वर युगानुयुग एक सा है और वो आज भी दोषियों को निर्दोष नहीं ठहराएगा, लेकिन वो मनुष्यों से प्रेम भी करता है। और उसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इसकी योजना जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही बना ली थी कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम उसके निकट प्रेम में निर्दोष ठहरें, उसके निकट हम निर्दोष ठहरें। तो परमेश्वर अगर हमारा न्याय करता तो किसी भी रीति से हम निर्दोष नहीं ठहरते, लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के द्वारा, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो न्याय का अधिकार है जिसे हमने प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में पढ़ा, जो वो पुस्तक जिसमें 7 सील लगाई गई थी, जिससे 7 मोहरों से बंद किया गया था, वो पुस्तक जो सिंहासन पर बैठा था उसने मेमने को दे दी, या हम कहें मेमने ने वो पुस्तक ले ली है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो मेमना है, और प्रभु यीशु मसीह ने वध होकर अपने आप को जयवंत किया, इससे योग्य किया कि अब वो उस अधिकार का अधिकारी हो गया है कि वो अब जगत का न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर जगत का न्याय करता तो हम किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहरते, क्योंकि परमेश्वर ने यहां साफ लिखा है कि मैं दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा नई वाचा के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। इसीलिए जो हमारे निरंतर पाप हैं, चाहे वो हमारे पाप हों, चाहे हमारे पितरों के पाप हों, उन सभी पापों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उन पापों से छुटकारा मिलता है और हमें अनंत जीवन मिलता है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जैसा कि यहां लिखा है कि परमेश्वर पितरों के अधर्म का दंड, यानी कि बाप दादाओं के अधर्म का दंड 4थी पीढ़ी तक देता है। यहां लिखा है बेटों, पोतों, वरन पर पोतों तक उनके अधर्म का दंड परमेश्वर उन्हें दिया करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई अधर्म करता हूं तो मेरे बेटों को, मेरे पोतों को और मेरे परपोतों को, यानी कि 4थी पीढ़ी तक दंड परमेश्वर दिया करता है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे हर एक प्रकार के अधर्म, हर एक प्रकार के पाप क्षमा होते हैं, चाहे वो आदम के द्वारा किया गया पाप जिसकी मजदूरी मृत्यु के रूप में हमें मिली है, वो भी क्षमा होती है और हम अनंत जीवन को पाते हैं। और पितरों के द्वारा किए गए दंड भी प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए क्षमा होते हैं, और खुद के द्वारा किए गए पाप भी प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे पाप क्षमा मिलते हैं, क्योंकि उसने एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके हमें अनंत छुटकारा दे दिया है, ताकि हम उसके लहू के द्वारा हम अपने पापों की क्षमा करा पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का जो यहाँ एक गुण दिखाया गया है, परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम की रीति, या हम कहें प्रेम के अपने उस प्रेम को इस रीति से अपनी योजना में लागू किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को सारा अधिकार दे दिया, ताकि अब उसके प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता के अनुसार हमारा न्याय किया जाए, और हम उस न्याय की प्रक्रिया में गुजर करके, जैसा कि हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पढ़ा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, यानी कि न्याय की प्रक्रिया से वो तुम्हें नया जीवन देगा। और वो जो हमारा न्याय किया जाएगा वो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा नहीं होगा, जैसे यहां लिखा है कि कोई दोषी किसी भी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा, वरन विश्वासी, जो विश्वासी होगा वो विश्वास के द्वारा उसका न्याय किया जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह में होकर वो निर्दोष नहीं पाया जाएगा। जैसे हमने इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष ठहरेंगे। लेकिन जो लोग इनकार करेंगे, इस बात को भी आप साफ तौर पे पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 17वें और 18वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यह साफ वहां सावधान कर दिया है, चेता दिया है कि जो कोई विश्वास नहीं करेगा बल्कि पुत्र का इनकार कर देगा, उसे मानने से इनकार कर देगा, फिर तो वो दोषी ठहराया जा चुका है, और जो दोषी ठहराया जा चुका है तो फिर वो किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना है, ताकि समस्त मानव जाति का, ज्यादा से ज्यादा मानव जाति का न्याय परमेश्वर के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और नई वाचा के तहत हो सके, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर
परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष पाए जाएं। आगे 8वें वचन में लिखा है, तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले हैं तो भी हमारे अधर्म और पापों को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से मूसा परमेश्वर को दंडवत करते हैं और दंडवत करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ चल, हमारे बीच में होकर चल। ये लोग तो हठीले हैं, ये लोग तो अपने मन को कठोर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी तू क्षमा करने वाला है, तू कृपा करने वाला है, तू अधर्म और पापों को क्षमा करने वाला है। तो इन्हें क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के, जैसा तूने कहा है वैसे ग्रहण कर। आगे 10वें वचन से लेकर 28वें वचन तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी वाचा को एक बार फिर से मूसा के सामने दोहराया है, जिसे हम पहले भी निर्गमन की पुस्तक 23वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ वाचा बांधी है, वो वाचा एक बार फिर से यहाँ परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधी है, या हम कहें उसे दोहराया है, क्योंकि यहाँ पर मूसा परमेश्वर से, यहोवा से ये आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में होकर के चले। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि 10वें वचन से लेकर 14वें वचन तक उसने यानी परमेश्वर ने मूसा से कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने ऐसे आश्चर्यक्रम करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वह सारे लोग जिनके बीच में तू रहता है यहोवा के कार्य देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वह भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से अमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूं। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों यानी उनके जो स्तंभ हैं उनको भी तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से इजरायलियों के साथ अपनी वाचा को दोहराते हैं, और यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि तमाम जातियों को मैं तेरे सामने से हटा दूंगा, तमाम जातियों को मैं तेरे नीचे कर दूंगा, तेरे सामने से वो निकल जाएंगी, मैं तुम्हें उन पर प्रबल कर दूंगा और तुम में मैं बहुत बड़े बड़े कार्य करने पर हूं। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने वाचा बांधी है मूसा के साथ, इजरायलियों के साथ, कि मैं इजरायलियों के बीच में बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाला हूं, बड़े ही भयंकर काम करने वाला हूं। और साथ के साथ परमेश्वर ने यह बात यहाँ पर सावधानी के रूप में फिर से एक बार दोहरा दी है कि तुम उन लोगों के साथ में अपनी कोई वाचा मत बांधना, ना ही उनके साथ उठना बैठना, वरन उनके जितने देवी देवता हैं उन सब को तुम उनकी मूर्तियों को तोड़ देना, उनके जितने भी स्तंभ हैं, मंदिर हैं, वो सब गिरा देना, और किसी भी रीति से तुम उनके साथ कोई भी अपना संपर्क मत रखना, क्योंकि हो सकता है कि यदि तुम उनके साथ अपना संपर्क रखोगे, मेल जोल करोगे, तो हो सकता है कि तुम उनकी संगति तुम्हारे लिए फंदा बन जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर बहुत बार ये सवाल उठता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को इस प्रकार से, इजराइल का जो देश है, कनानी है, हेब्बी है, ये परिजी, इतने सारे लोग हैं, इनको निष्कासित करके इजरायलियों को वहां स्थापित क्यों किया। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने यदि ऐसा नहीं किया होता तो ये 1500 साल तक ये व्यवस्था को बचाया जाना मुश्किल था। यहाँ परमेश्वर अपनी व्यवस्था को बिल्कुल सेफ और सिक्योर करके रखना चाहते हैं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस धरती पर हो, जो समय तय किया गया है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इजरायली जाति और यहूदा के गोत्र में से हो, तब परमेश्वर का वचन लोगों को पता हो। मेरे प्यारे बहनों, अगर परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं की होती तो इजरायली भी परमेश्वर यहोवा का नाम भूल जाते वो नाम। अगर परमेश्वर ने इन्हें इतनी बेड़ियां नहीं जकड़ी होती तो भूल जाते। फिर प्रभु यीशु मसीह को पहले तो यह बताना होता कि परमेश्वर यहोवा कौन है और फिर उसकी व्यवस्था क्या है, फिर उसके विषय में, अपने विषय में उन लोगों को बताना होता। लेकिन वहां पर यह इसीलिए हुआ कि इजरायलियों को इस कदर से बंधन में कस दिया गया कि किसी भी रीति से वो, आज तक का टाइम है, जो लोग, जो यहूदी लोग हैं, जो इजराइल में आज रहते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, आज तक इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं। 3500 साल हो गए, लेकिन वो इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं,
इसीलिए संभाले हुए हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस कदर से इसमें जकड़ दिया था कि कहीं दूसरे देवी देवता नहीं एंटर कर पाए, किसी दूसरी सभ्यता में वो मिक्स ना हो पाए। इसीलिए परमेश्वर ने ये सारी चीजें की थी अपनी व्यवस्था को पूरी तरह से कायम करने के लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर समस्त मानव जाति के साथ वाचा बांधे, तब लोगों को पता हो कि ये यहोवा नाम या परमेश्वर का नाम कोई नया नहीं है, ये कोई नया देवता नहीं है, वरन ये वही परमेश्वर है जिसने शुरुआत से, आदि से सारी चीजों की सृष्टि की है। इसी ने सब कुछ बनाया है ताकि लोगों को यह पता हो कि परमेश्वर यहोवा कौन है। तो परमेश्वर का यह निजाम है, परमेश्वर का यह प्रबंधन था कि उसने इस प्रकार से आज्ञा दी इस्राएलियों को कि तुम इनके बीच में मिक्सअप मत होना, इनके बीच में मिक्सअप मत होना, इन्हें किसी भी प्रकार से अपने बीच में ना तो खाना पीना ना उठना। यानी कि हम देखते हैं इस्राएली किसी अन्य जाति के साथ खाना पीना तक नहीं खाते थे। इसीलिए नहीं खाते थे क्योंकि उनका इंपैक्ट पड़ता है। मेरे प्यारे बहनों, वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यानी कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो हो सकता है इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में नहीं तो और उसकी अगली पीढ़ी में उस जाति का इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ जाए। और हम देख रहे हैं अपने जो ज्यादा मसीह में विश्वास में प्रबल मसीह विश्वासी नहीं है, उनके जीवन की जीवन शैली हम देख रहे हैं उनकी जीवन शैली कैसी हो चुकी है। उनकी जीवन शैली बिल्कुल बाइबल से बाहर हो चुकी है। वो केवल नाम के मसीह विश्वासी रह गए हैं। चाहे हम इंडिया में देखें, चाहे हम यूरोप में देखें, कहीं भी देखें, उनके कल्चर, जो वहां का कल्चर है, उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है। केवल नाम के मसीह विश्वासी रह गए हैं। बाइबल का कोई भी बात उनमें नहीं पाई जाती है। वो इसीलिए है क्योंकि उनका कल्चर, उनके दूसरों के कल्चर में मसीह विश्वासी घुल मिल गए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें एडॉप्ट होती गई और असली प्रारूप मसीह विश्वासियों का खो गया और वो मिक्सअप वाला एक प्रारूप वहां पर आ गया। इसीलिए परमेश्वर जो सब कुछ जानने वाला है, उसने ऐसा प्रबंध किया कि तुम किसी के साथ मिलना जुलना नहीं, वरन मैं सबको तुम्हारे सामने से हटा दूंगा, मैं वहां से निकाल दूंगा। उनके अधर्म का जो दंड है वो मैं तुम्हारे द्वारा उन्हें दिलवा दूंगा। तो ये परमेश्वर ने ये सारा निजाम किया है। तो 15वें वचन से आगे का अध्ययन हम